की पवित्र बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जलधारा सदैव प्रवाहित होती रहती हैं, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि बिना शक्ति के हम इस संसार में एक पल भी टिक नहीं सकते और बिना धन के हमारा दैनिक जीवन यापन करना बड़ा ही कठिन हो जाता है और बिना ज्ञान के हम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते। इसलिए इन तीनों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इनके बिना हमारा जीवन शून्य है, क्योंकि वे परम शक्ति जो इस संसार के अंदर सूक्ष्म रूप में, निराकार रूप में विद्यमान है और साकार रूप में जब वे शक्ति इस संसार में आती है तो अनेक प्रकार के रूप धारण करके इस संसार का सृजन, पालन तथा संहार करती हैं और उसी शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है और जब तक वे शक्ति हमारे शरीर में है तब तक ये शरीर सब प्रकार के कार्य करता है और जिस समय ये शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी तो ये शरीर कार्य करना बंद कर देगा। इसलिए उस शक्ति का सदैव हमें सदुपयोग करना चाहिए और जो शारीरिक शक्ति के रूप में हमें बल प्राप्त हुआ है, शक्ति प्राप्त हुई है, इसका सदैव सदुपयोग करना चाहिए। कभी भी अपने बल पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान करने से हमारे अंदर कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं और उन दोनों दोषों के कारण हमारी बुद्धि भ्रमित होती है और बुद्धि भ्रमित होने से हम संसार में इस शक्ति का दुरुपयोग करने लगते हैं, अपने शरीर के द्वारा दूसरों को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, वाणी के द्वारा दूसरों का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो वे शक्ति हमारे ऊपर रुष्ट होकर हमें हमारी दुर्गति करने में देर नहीं लगाती और यदि हम उस शक्ति का सदुपयोग करते हैं, शरीर के द्वारा सत्कर्म करते हुए दूसरों की सेवा सहायता करते हैं, वाणी के द्वारा हम दूसरों का आदर सम्मान करते हैं, अच्छे शब्द बोलते हैं, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, तो ऐसा करने से वे शक्ति हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमें और अधिक शक्तिशाली बनाती है, ताकि ये सेवा का कार्य इस शरीर के द्वारा हम और अधिक सेवा कर पाएं और उस शक्ति का सदुपयोग करते हुए हम अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और धन के द्वारा भी सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि धन को मां लक्ष्मी का प्रसाद माना गया है और प्रसाद का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। धन रूपी प्रसाद के द्वारा हमें सत्कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। कभी भी धन के द्वारा हम बुरे कर्म ना करें, बुरे कर्मों में धन ना लगाएं,
और उस धन का सदुपयोग करते हुए, दान पुण्य करते हुए, यज्ञ आदि करते हुए, तीर्थ यात्राएं करते हुए परिवार का पालन पोषण करें और समाज के कल्याण के लिए हम उस धन का सदुपयोग करेंगे तो वह धन हमारा कल्याण करेगा और महालक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन भर बनी रहेगी। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा भी हमें अच्छी प्रकार विचार करके सत्कर्म करने चाहिए। और हम मनुष्यों के पास ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, अच्छे बुरे की पहचान हमें ज्ञान के द्वारा ही होती है। और ज्ञान के द्वारा भली भांति विचार करके दूसरों को सद उपदेश देना चाहिए, सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें और स्वयं भी सन्मार्ग पर चलते हुए अपना तथा दूसरों का कल्याण करें और शक्ति, धन और ज्ञान का सदुपयोग करके हम इन तीनों देवियों की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है, जिससे हमारा जीवन सुखमय बनता है। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, दुर्गा सप्तशती में हमें और अधिक शक्ति प्राप्त हो, इसके लिए अनेक प्रकार के मंत्र इत्यादि दिए गए हैं। हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, किस प्रकार से हमारा शरीर जो है वह सुरक्षित हो, उसमें किसी प्रकार के रोग ना आए, किस प्रकार मर्यादा में रहकर हम जीवन यापन करें, इसके लिए दुर्गा सप्तशती में सर्वप्रथम जो कवच का पाठ हम करते हैं, इस कवच का पाठ करने से हमारे शरीर में एक ऐसा कवच, अदृश्य कवच निर्मित होता है जो हमारे शरीर की सदैव रक्षा करता है। और कवच, अर्गला और कीलक, ये तीन प्रकार के हमारे लिए सुरक्षा कवच जो हैं मां भगवती ने हमें उपलब्ध करवाए हुए हैं। और इनका प्रतिदिन पाठ करने से तीन प्रकार से हमारी रक्षा होती है। ये अदृश्य शक्तियां हमारी किस प्रकार रक्षा करती हैं। मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि यद गुह्यम परमम लोके सर्व रक्षा करम नृणाम यन कस्य चिदाख्यातम तन्मे ब्रूहि पितामह, कि हे पितामह, इस संसार में परम गोपनीय साधन क्या है जो सब प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करता हो, वह कौन सा साधन है। तो ब्रह्मा जी उस समय मार्कंडेय जी से कहते हैं, अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम देव्यास्तु कवचम पुण्यम तच्छृणुष्व महामुने। मां भगवती का कवच जो है ये बहुत ही पुण्यों को देने वाला है और सब प्रकार से ये हमारी रक्षा करने वाला है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिधात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। मां भगवती के जे 9 नाम जो हैं जे हमारी रक्षा करते हैं और जो इन नामों का उच्चारण करता है वह ब्रह्मा के समान हो जाता है। और अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्य गतोरण में विस्मय दुर्गमे चैव भयार्ता शरणम गता। जो इस कवच का पाठ करता है, इन नामों का उच्चारण करता है, उसे अग्नि का भय नहीं रहता और शत्रुओं के मध्य अगर युद्ध में वह घिर जाता है किसी भी प्रकार से,
उस समय अगर वह कवच का पाठ करता है तो वह उस युद्ध में उन शत्रुओं से अपनी सुरक्षा कर लेता, सुरक्षित कर लेता है और उस युद्ध में विजय होता है। और किसी भी प्रकार का कोई संकट, विषम परिस्थितियां आ जाएं तो उनमें भी ये कवच जो है वह रक्षा करता है। जो मां भगवती की शरण आते हैं, शरणागत होकर इस कवच का पाठ करते हैं, उनके मन में सब प्रकार के भय जो हैं वह दूर हो जाते हैं और मनुष्य जो है मां भगवती की कृपा को प्राप्त करता है। ना तेषां जायते किंचित अशुभम रण संकटे, उसे किसी भी प्रकार का कोई संकट उस पर नहीं आता और ना ही उसे कोई भय होता है, ना ही उसका अमंगल होता है। नाबदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं, और किसी भी प्रकार का उसे शोक दुख नहीं होता। येस्तु भक्त्या स्मृता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते, ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान संशया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मार्कंडे, जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है, उनकी उन्नति होती है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। जो भी मां भगवती के इस कवच का पाठ करता है, मां भगवती उसकी सदैव रक्षा करती हैं। इस प्रकार प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयाम अग्नि देवता, और मां भगवती पूर्व दिशा में इंद्र की शक्ति इंद्राणी जो है वे इंद्राणी के रूप में पूर्व दिशा में हमारी रक्षा करती हैं, और आग्नेयाम अग्नि देवता अग्नि की दिशा में अग्नि देवता हमारी रक्षा करते हैं। दक्षिणे अवतु वाराही, वराह के रूप में वाराही शक्ति जो है वह हमारी दक्षिण दिशा में रक्षा करती है, और नैऋत्याम खड्गधारिणी, नैऋत्य दिशा में खड्ग धारण करके वे शक्ति हमारी रक्षा करती हैं। प्रतीच्याम वारुणी रक्षेन वायव्याम मृगवाहिनी, और पश्चिम दिशा में वारुणी नाम की शक्ति जो है वह हमारी रक्षा करती है, और वायु दिशा में मृगवाहिनी, मृग के ऊपर सवार होकर मां भगवती हमारी रक्षा करती हैं। उदीच्याम पातु कौमारी ईशान्याम शूलधारिणी, और उत्तर की ओर कौमारी शक्ति हमारी रक्षा करती हैं, और ईशान्याम शूलधारिणी, ईशान दिशा में हमारी रक्षा जो है वह शूल धारण करने वाली शक्ति जो है वह हमारी रक्षा करती हैं। ऊर्ध्वम ब्रह्माणी में रखे दस्ताद वैष्णवी, तथा ऊपर अंतरिक्ष में ब्रह्माणी शक्ति हमारी रक्षा करती हैं, और पाताल लोक में इस पृथ्वी पर नीचे की ओर वैष्णवी शक्ति हमारी रक्षा करती हैं। एवं 10 दिशों रखे चामुंडा शव वाहना, इस प्रकार 10 दिशाओं में वे शक्ति हमारी अनेक रूपों में आकर हमारी रक्षा करती हैं। जो इस दुर्गा सप्तशती में वर्णित किए हुए ये कवच का पाठ जो करता है उसकी मां भगवती सब प्रकार से रक्षा करती हैं। रक्षाहीनम तु यस्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्वम रक्ष में देवी जयंती पापनाशिनी, और रक्षा से हीन जो स्थान और जो इस कवच से रहित, वहां भी तत्सर्वम रक्ष में देवी जयंती पापनाशिनी,
मेरे पापों का नाश करने वाली जयंती देवी जो है वह सब प्रकार से रक्षा हमारी करती हैं। पदम एकम न गच्छेतु यदि छेछुम अवात्मना कवचेनावृतो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति। इसलिए कहते हैं कि जो प्रातः काल इस कवच का पाठ करता है और एक कदम भी इस कवच के बिना पाठ किए बाहर नहीं निकलता, और कवचेनावृतो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति, और इस कवच से आवृत होकर इस सुरक्षा कवच को धारण करके जो भी व्यक्ति जहां भी जाता है तत्र तत्रार्थ लाभश्च विज्ञा सार्वकामिका, वह जिस जिस कार्य के लिए जाता है वहां उसे लाभ प्राप्त होता है, उसकी कार्य सिद्धि होती है और सब प्रकार के कार्य उसके बन जाते हैं और उसकी विजय होती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, और जिस जिस कामना की वह जिस जिसका इच्छा करता है, जिस प्रकार की भी उसकी कामना होती है वह सब उसे प्राप्त हो जाती हैं और अतुल परमेश्वर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। परमेश्वरम अतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान, और इस पृथ्वी पर वह अतुल ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। निर्भयो जायते मत्या संग्रामेश्व पराजिता त्रैलोक्य तु भवेत् पूज्या कवचेना वृता पुमान। इसलिए अगर जीवन में निर्भय होकर इस पृथ्वी पर रहना है तो प्रतिदिन इस कवच का पाठ हमें करना चाहिए, जो पूरी त्रिलोकी में हमारी रक्षा करता है। और जो व्यक्ति इस कवच का पाठ करता है वह इस त्रिलोकी में पूजनीय होता है, अर्थात उसकी सर्वत्र पूजा होती है। इस प्रकार इन कवचों का हमें पाठ करके प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर की रक्षा होती है। शरीर में जितने भी प्रकार के रोग हैं वह दूर हो जाते हैं मां भगवती की कृपा से। देहांते परमं स्थानम यस्वरेरपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादता। जे मां भगवती की प्रसाद से जे कवच हमें अति दुर्लभ कवच जो है ये प्राप्त हुआ है, इसका प्रतिदिन पाठ करके हमें अपना तथा दूसरों का कल्याण करना चाहिए। बोल सांचे दरबार की जय। तो मां भगवती के चरणों में भजनों की बेला है और भजनों के द्वारा मां भगवती की स्तुति करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूं श्री